पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को जोड़कर 144 सीटें और भाजपा इनमें 40 सीट भी नहीं जीत सकती। क्या 4 जून को देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य महाराष्ट्र में एनडीए में आपस में ही संग्राम छिड़ सकता है? दोस्तों, अंदर खाने से आई ये खबर मोदी जी को अंदर से हिलाकर रख देगी। 4 जून को क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन मोदी जी महज एक मतदान से पहले ही पूरा दक्षिण भारत हार चुके हैं। भाजपा के लिए एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिस जीत के भरोसे शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, वो सपना ही अब टूट चुका है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महाराष्ट्र में क्यों फीकी पड़ रही है मोदी शाह ब्रांड की राजनीति? 400 पार का नारा याद है? वो आपको आजकल सुनाई नहीं देता होगा। मोदी जी ने तो ये तक इस मुद्दे पर अपना बयान देते हुए कह दिया कि वो बस विपक्ष और मीडिया को भटकाने के लिए था। वही अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल याद है, जिसने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जो कि आज तक भाजपा उस चीज का कहीं ना कहीं किसी एंगल से फायदा उठाती है। मोदी जी का पार्टी विभाजन कर खुद के पार्टी में मिलाप कर देना मोदी जी को महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य से हाथ धुलवाएगा। कैसे? तो द वायर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में मोदी और भाजपा को सबसे तीव्र सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र विपक्षी गठबंधन के पक्ष में रुझान देने वाला सबसे बड़ा राज्य साबित हो सकता है। ये भविष्य में मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्षी राजनीति की मजबूत एकता का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महाराष्ट्र में गुस्सा मुख्य रूप से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ है, जबकि मोदी ने महाराष्ट्र में नकारात्मक माहौल को शायद बहुत पहले ही भांप लिया था और इसीलिए चुनाव की घोषणा के बाद से उन्होंने उस राज्य के यानी महाराष्ट्र का करीब 18 बार दौरा भी किया, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ इसका फल आता हुआ दिख नहीं रहा है। दोस्तों, सोलापुर, औरंगाबाद और नासिक जिलों से गुजरता है तो सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। नासिक जिले के लासल गांव स्थित एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में किसानों, व्यापारियों और अन्य संबंध आर्थिक एजेंटों का एक बड़ा इकोसिस्टम है। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि केंद्र में 6 महीने पहले प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और प्याज की कीमतें 75% से अधिक गिर गई। लासलगांव प्याज मंडी के अध्यक्ष बाला साहेब रामनाथ श्री सागर ने द वायर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पहले प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारें गिरती थी, लेकिन इस बार प्याज की कीमतों में गिरावट के कारण सरकार गिरेगी। उन्होंने जोड़ा कि मोदी सरकार ने भारतीय प्याज के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट वैल्यू तय करके पाकिस्तान को वैश्विक प्याज बाजार पर कब्जा करने की अनुमति दी है। मतलब दोस्तों, खुद भाजपा एक तरह से पाकिस्तान की मदद करती है, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है, उसके सामने अच्छी छवि बना के रखती है। वहीं दूसरे तरफ यहाँ भारत में कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक बना के अपना नंबर जो है बढ़ाते जाती है, जबकि जनता को भाजपा शायद जितना मूर्ख समझ रही है वो उतनी भी नहीं है, समझदार तो है ही। और इसी मूर्खता के कारण आज भाजपा महाराष्ट्र हाथ धो बैठेगी। उधर सोयाबीन किसान भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बाजार में उन्हें जो फसल की कीमत मिल रही है उससे लागत भी मुश्किल से ही निकल पा रहा है। दोस्तों, ऐसी सभी परिस्थितियां मिलाकर सभी जितने भी आप महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक मतभेद कह लें, जो 3 पार्टियों के अंदर अभी देखा जा रहा है, साथ ही ये किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है, इन सभी चीजों को मिलाकर भाजपा विरोधी लहर महाराष्ट्र में अपनी जगह बना चुका है। और मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिकांश विश्लेषकों का सुझाव है कि राज्य की 48 सीटों पर एनडीए गठबंधन 2019 की 41 सीटों से गिरकर इस बार 20 से भी जो है कम सीटों पर सिमट सकता है। भाजपा स्वयं 2019 में जीती अपनी 23 सीटों में से 7 से 8 गवा सकती है। साफ तौर पर 2024 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर दोनों के आकलन के अनुसार हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सत्ता विरोधी लहर है, जिससे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में भाजपा को 50 सीटों तक का नुकसान हो सकता है। बेशक
प्रशांत किशोर ये भी मानते हैं कि 50 सीटों का नुकसान भाजपा को कोई खास प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसकी भरपाई वो पूर्वी और दक्षिणी भारत से कर लेगी। बहरहाल इस बार मोदी जी का लहर जो है उतना साफ तरीके से किसी को भी दिख नहीं रहा है। सीटें कम हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कई विश्लेषज्ञ मान रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एनडीए की, लेकिन महाराष्ट्र में सीटों का नुकसान उनके एनडीए गठबंधन के लिए घातक हो सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को जोड़कर भाजपा की 40 सीटों का भी अंदाजा जो है द वायर ने ही लगाया था। लेकिन द वायर ने यह भी अपने आर्टिकल में लिखा था कि 2024 के नरेंद्र मोदी 2014 या 2019 के नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है। 2024 के नतीजों में भले ही एनडीए सत्ता में आ जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चीजें फिर उसी तरीके से पहले जैसी नहीं रही। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों 4 जून के उस जिज्ञासु उत्सुक फैसले के इस रुझान को सुन के? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।